जय श्री राम भक्तों, राम राम। आज मैं आप सभी भक्तों को एक ऐसा उपाय बताऊंगा। आज जो मैं बता रहा हूं, इस तरीके से अगर आप प्रयास करोगे तो आधे घंटे के अंदर अंदर आप किसी देवी देवता या आपके पास जो भी शक्ति है, उस शक्ति का साक्षात दर्शन कर सकते, आप उनसे बातें कर सकते। तरीका एकदम आसान है, लेकिन एक ही बात का ध्यान रखना है भक्तों, इस तरीके से किसी देवी देवता को बुलाओगे या आपके पास कोई शक्ति है, उस शक्ति को बुलाओगे तो आएगी जरूर। लेकिन कोई नया साधक है जो पहली बार इस साधना को करने का प्रयास करेगा, उसको कहीं न कहीं कोई संकट आ सकता है। अतः इस प्रयोग को करने से पहले आप किसी गुरु का सहारा जरूर लेना। अगर आपको कोई गुरु नहीं मिलता है तो आप मेरी सलाह लेकर इस उपाय को कर सकते हो। बिना गुरु के किसी भी कार्य में आपको सफलता कभी भी नहीं मिलेगी। गुरु की देखरेख से या गुरु की सलाह से ही इस उपाय को करें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। देखो, जो सिल्वर बटन है, प्ले बटन है, वो मेरे पास आ गया है। ये आप ही का प्ले बटन है और मेरी मेहनत और आप लोगों के सपोर्ट से ही मेरे पास में ये प्ले बटन आया है। इसीलिए ये जो प्ले बटन है यूट्यूब से मेरे पास आया है, इसको आपका ही समझो, आपका ही है, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही मेरे पास में थोड़े समय में ये प्ले बटन आ चुका है। अतः आगे भी भविष्य में मैं आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाऊंगा और आप भी मेरी मदद करें। और जो नए भक्त मेरे से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी अच्छी बात आप लोगों तक भेजूं आपको सबसे पहले मिले। अब मैं वीडियो शुरू करता हूं। इस उपाय को करने के लिए ऐसे आपको एक पाटा लेना है। इसको चौकी बोलते, बाजोट बोलते हैं, ठीक है। और बाजोट के ऊपर आपको ऐसा एक लाल कपड़ा बिछा देना है, ठीक है। ऐसा एक लाल कपड़ा बिछाना है और एक लोटा पानी का भर के आपको रखना है। जैसे मैंने पानी का लोटा भरा है, देखो ये पानी है इसके अंदर है। और ऐसा एक ढक्कन लेना है, ढक्कन के ऊपर आपको स्वास्तिक बनाना है, ढक्कन ऐसा ऊपर रख देना है, ठीक है। उसके बाद में ऐसा एक बर्तन लेना है, ये कांसे का बर्तन है, ध्यान रखना, ये कांसे का बर्तन है, कांसे का, ठीक है। ऐसा कांसे का बर्तन है, आराम से आपको मार्केट में मिल सकता है। ये कांसे का बर्तन है, जो स्टील भंडार की दुकान होती है वहां पर मिलेगा। अगर कांसे का बर्तन आपको नहीं मिलता है तो आपको ऐसा एक दीपक लेना है। अगर ऐसा बर्तन नहीं मिले आपको तो ऐसा एक दीपक लेना। ये बात आपको समझा गई। लेकिन अगर ये कांसे का बर्तन मिलता है आपको, ठीक है, ये वाला मिलता है, बहुत ही उत्तम बात है। उसके बाद में आपको कपास वाली रुई लेनी है। देखो ये रुई है कपास वाली, जो बड़ी आसानी से मेडिकल सेंटर पर आपको मिल जाती है। जो मेडिकल होती है जहां दवाएं मिलती है वहां पर ये रुई आपको आसानी से मिलती है, मिल सकती है। उसके बाद में देखो रुई को ऐसा ऐसा चौड़ा करना है। देखो ऐसा, ध्यान से देखना, ऐसा चौड़ा करना। वीडियो पूरा देखना, क्योंकि जल्दीबाजी जल्लाद की होती है। वीडियो पूरा देखोगे, वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको पूरी बात समझा गई। उसके बाद में आपको ऐसा जायफल लेना है। ये मेरे पास जायफल है, ठीक है। ध्यान रहे भक्तों, इस जायफल के ऊपर मैं बहुत से टोटके डालूंगा, हर प्रकार के टोटके डालूंगा, वशीकरण का, मारण, उचाटन, सम्मोहन वगैरह हर प्रकार के टोटके मैं डालूंगा। अतः जो भक्त नए हैं चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब मैं कोई ऐसा कोई वीडियो डालूं
तो आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, जायफल को लेके जो आपने रुई ली है, ठीक है, ये कपास वाली रुई ली है, इसके बीचों बीच में आपको ऐसा रख देना है। ठीक है, ऐसा बीचा बीच में रख कर ऐसा रखना है आराम से। ठीक है, ऐसा रखकर आपको ऐसी बत्ती बनानी है। ठीक है, ऐसा ऐसा आपको बत्ती बनानी है। थोड़ी मोटी बनाई है कि आपको दिखे, है ना, मैंने थोड़ी मोटी बनाई है, आप चाहो थोड़ी बारीक भी बना सकते हो। ठीक है, ऐसा ऐसा देखो, ऐसा मैंने दबा दबा के इसको ठीक कर लिया है। ठीक, ऐसा, ये बात आपको समझ आ गई। उसके बाद में ये जो बर्तन लिया है मैंने, इसके अंदर ऐसा रख देना एकदम सीधा। ठीक है, उसके बाद में आप ये तिल का तेल, ये मेरे पास तिल का तेल है, आप तिल का तेल भी ले सकते हो, इसके अंदर चमेली का तेल भी यूज कर सकते हो, इसके अंदर घी भी डाल सकते हो। जैसे मैंने ये तिल का तेल इसके अंदर डाल दिया है, ये देखो, ये मैंने तिल का तेल इसके अंदर डाल दिया है। ठीक है भक्तों, मैंने थोड़ा कम डाला है, आपको थोड़ा ज्यादा लेना है। इसको यहां तक भरना है, इसको यहां तक, ठीक है ना, यहां तक भरना है ना, यानी कम से कम 100 ग्राम तेल आपको इसके अंदर डालना है। ठीक है, उसके बाद में इस बत्ती को आपको जला देना है। ठीक है, ऐसा देखो, इस बत्ती को मैंने ये जला दिया, ये लो। ठीक है, उसके बाद में जो भी आपका इष्ट है, आप जगदम्बा के भक्त हो, माँ काली के भक्त हो, आप कोई शमशान क्रिया कर रहे हो, या कोई मान लो आपने प्रयास किया कर्ण पिशाचिनी को बुलाने का, तो उसके ऊपर भी एक क्रिया कर सकते हो। अगर आपने कोई यक्षिणी का प्रयास किया बुलाने का, अगर वो नहीं आई है, तो इस क्रिया से वो आ सकती है। आप हनुमान जी के लिए भी इस विधि का प्रयोग कर सकते हो, भैरू जी के लिए प्रयोग कर सकते हो, किसी भी देवी देवता के लिए इस विधि का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना भक्तों, इस प्रयोग को माता लक्ष्मी के लिए प्रयोग मत करना, भगवान विष्णु के लिए प्रयोग मत करना। सिर्फ 2 ही देवता ऐसे हैं, इनके लिए ये प्रयोग मत करना। और किसी भी शक्ति को आप इस क्रिया से अपने सामने प्रकट कर सकते हो, अपने सामने ला सकते हो। इस उपाय से अगर आप किसी भी शक्ति को बुलाओगे, जिस शक्ति को पहले से आपने प्रयास किया है बुलाने का और वो नहीं आई है, ऐसे भक्ति ही इस प्रयोग को करो। जैसे जैसे आपको इस दीपक पर, आपको इस प्रकार से, जैसे मैं बैठा हूं, ऐसे आपको बैठकर आपको दीपक की जो ज्योत है उसके अंदर कम से कम 1 मिनट तक आपको इस प्रकार से त्राटक करना है। जैसे ऐसा, इस प्रकार से त्राटक करके आप आंखों को हल्की हल्की बंद करके, पूरी बंद करके आपको ध्यान समाधि में जाना है। आपको ध्यान समाधि में जाना है। धीरे धीरे आपका मन, आपका ध्यान समाधि में विलीन होने लगेगा और जो भी आपकी शक्ति है, जिस शक्ति को आपने बुलाने का प्रयास कर रहे हो, वो शक्ति आपके हृदय में भिन्न भिन्न प्रकार का रूप लेके आना स्टार्ट होगी, आना स्टार्ट करेगी। और धीरे धीरे इस समाधि को जैसे जैसे बढ़ाओगे, तो आपकी शक्ति बिल्कुल क्लियर में, बिल्कुल साथ साथ आपको दर्शन देगी। हो सकता है भक्तों, प्रथम दिन आपकी शक्ति आपके सामने ना आए, तो इस दीपक को भक्तों आपको अखंड रखना है 3 दिन के लिए। 3 दिन का मैं ये प्रयोग बता रहा हूं। हो सकता है प्रथम दिन आपके पास शक्ति नहीं आए, लेकिन अगले दिन आपके पास शक्ति जरूर जरूर आएगी। मैं नए साधकों के लिए भी
ये प्रयोग भेज रहा हूं। जो पुराने साधक है, मेरे से साधना ले रखे हैं, वो भी इस प्रयोग को कर सकते हो। 3 दिन का प्रयोग है। आप थोड़ा लंबा प्रयास करो। अगर आप सच्चे साधक हो, आपने कई बार अनुष्ठान किया, तो आधा घंटा के अंदर अंदर आप सफल हो जाओगे। और जिनकी साधना में कुछ कमियां हैं, ऐसे साधक बराबर 3 दिन तक प्रयोग करोगे तो आप तो जरूर जरूर सफल हो जाओगे। आपकी शक्ति आपके पास जरूर जरूर आएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यह क्रिया डरावनी और सात्विक क्रिया है, कोई तांत्रिक क्रिया नहीं है। ठीक है, ये सात्विक क्रिया है, लेकिन थोड़ी डरावनी है। हो सकता है आपकी शक्ति भयानक रूप में आपके सामने आ जाए। अतः किसी गुरु की देखरेख में ही इस प्रयोग को करोगे तो बहुत ही उत्तम है। किसी प्रकार की हानि होती है, नुकसान होता है, तो मेरी कोई जवाबदारी नहीं है। कोई बात न समझ आए तो आप मेरे से बात कर सकते हो। बात करने का समय रात्रि 8 बजे से 10 बजे का है। दिन में फोन करके शर्मिंदा ना करे, और साधना करने वाले भक्त ही फोन करे। घरेलू समस्या वाले कभी भी फोन ना करे। घरेलू समस्या वाले वीडियो देखकर ही अपनी समस्या खत्म करे, क्योंकि मैं अकेला आदमी हूं, सभी लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकता। अतः साधना करने वाले ही मेरे से बात करे। मेरे को इतना शर्मिंदा ना करे कि कहीं न कहीं मेरे को फोन बंद करना पड़े। इतना शर्मिंदा भी मेरे को ना करे। मैं आपको खुश देखना चाहता हूं, आपको नाराज नहीं करना चाहता। अतः घरेलू समस्या वाले कभी फोन न करे। मेरे नंबर है 9784809038। ये मेरे नंबर है। कोई बात न समझ आए तो मेरे से बात कर सकते हो। जो साधना करना चाहता है, जिसका फोन रात को नहीं लगता है, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर भी यही है। व्हाट्सएप पर अपनी समस्या लिखे कि गुरुजी मैं ये साधना करना चाहता हूँ, आपकी देख रेख में करना चाहता हूँ, ऐसी पूरी डिटेल लिखोगे तो मैं आपसे जरूर जरूर मैं खुद बात कर लूंगा। भगवान आपका भला करे। जय श्री राम।